तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपनी क्लास मिशन 10 चैंपियन में। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। और ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई। और इस पार्ट से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर बन जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। और सबसे पहले जो आपका प्रश्न है वह है क्रांति कोण किसे कहते हैं। ठीक है, और हम लोग इस सवाल को पूरा आसानी से समझेंगे। ठीक है, चलिए क्रांति कोण किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से हट जाती है, मतलब अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, वही लिखा गया, अविलंब से परे हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण और संघन माध्यम से बने आपतित कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। इनके कारण अविलंब जो होते हैं वो दूर हट जाते हैं। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समान हो जाए, ठीक है, यदि विरल माध्यम में जो बना अपवर्तित कोण होता है और एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष संघन माध्यम में बना आपतित कोण या क्रांति कोण कहलाता है। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझे भैया, हम आपको बता दें कि यदि विरल माध्यम में बना जो अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए ना, तो तब क्या कहता है जी, जिसे हम क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है 2 नंबर में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है भैया, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। ठीक है, पेरिस्कोप किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग है। चलिए इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। पेरिस्कोप क्या है भैया? तो भैया पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसे हम छिपी हुई आकृति देख सकते हैं। भैया कैसे जानेंगे भैया कौन कौन से लोग देखते हैं? तो चलिए, सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों देख सकते हैं। मतलब जो सैनिक होते हैं ना, कभी कभी नीचे घुस जाते हैं और ऊपर की सारी वस्तु देख लेते हैं। कौन? सैनिक। इनका उपयोग करते हैं, मतलब पेरिस्कोप का। ठीक है, चलिए, और पनडुब्बी में बैठे सैनिक समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो भैया पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है? तो भैया पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसे हम अपनी छिपी हुई आकृतियों को देख सकते हैं। जैसे मैं बात करें तो सैनिक खाइयों में छिपकर क्या क्या जी, पहाड़ों और मैदानों को देख सकते हैं। और पनडुब्बी एक जहाज है जो पानी के नीचे रहती है। ठीक है, तो जो पनडुब्बी में सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, समुद्र तल का परीक्षण कर सकते हैं। और यही बात नहीं, यहाँ से हम बात करेंगे तो किसी धुंध वाले दिन में अवर्तक फोटोग्राफी, मतलब ना जब फोटो खींचते हैं धुंध, जब ने जिस प्रकार ठंडा का मौसम आती है तो हमारे यहाँ पूरा कुआ छाप लेता है ना, छाप लेता है जी। तो उसी के बारे में क्या है, इसकी सहायता से की जाती है। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक समझ रहे हैं आप लोग? पेरिस्कोप क्या होता है भैया? पेरिस्कोप किसके सहायता से बनाई जा सकती है? तो भैया पेरिस्कोप समतल दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियमों पर क्या करता है जी, कार्य करते हैं। और उच्च कोटि के जो पेरिस्कोप होते हैं वो प्रिज्म में भी प्रयोग किए जाते हैं। और प्रिज्म कैसा होता है भैया? प्रिज्म ऐसा ना होता है त्रिभुजाकार का। ठीक है, चलिए अब देख लो हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने क्या है जी? प्रश्न नंबर 3 है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। चलिए हम आपको लिख दें, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु उसका, ठीक है, कोई वस्तु हो, मतलब जितनी दूरी पर, और समतल दर्पण सामने कितनी भी दूरी पर वस्तु रखा जाए ना, तो उसका जो प्रतिबिंब है ना, उतना ही पीछे बनता है। समझ गए आप लोग? भाई समतल दर्पण में बनल प्रतिबिंब कैसा होता है भैया? देखिए, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर आप किसी वस्तु को रखे, ठीक है, किसी वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। क्या होता है जी? आधा होना आवश्यक होता है। चलिए, और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे भाई।
अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखिए। तो भैया अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है, क्या है जी? तो भैया निम्न उपयोग हैं। पहला है बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, बड़े आकार के अवतल दर्पण प्रयोग किन के लिए? ऊर्जा के लिए किया जाता है। और हम दूसरे बारे में बात करें तो इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, जो नई बड़ी बड़ी गाड़ी होती है तो उनकी जो आगे जो लाइट होती है जो रात में प्रकाश करता है जी, तो उनके लिए लैंपोर्ट, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने के लिए किए जाते हैं। किनका उपयोग? तो अवतल दर्पण के उपयोग। और आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, कार के अग्रदीप वाले शीशे किस दर्पण के बने होते हैं? तो समतल दर्पण। समतल दर्पण नहीं, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। भूलिएगा मत आप लोग। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे तो सेविंग दर्पण बनाने के लिए। सेविंग मतलब क्या होता है? जब नई लोग दाढ़ी बनाते हैं अपना, तो उनका जो चेहरा सामने नहीं रखा जाता ऐनकवा, वो अवतल दर्पण के बना ही होता है। ठीक है, उसके बाद दंत चिकित्सक एवं विशेष रोगियों के परीक्षण के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग दांत को दिखाने जाइएगा डॉक्टर के पास, तो वह जो लाइट लगाते हैं ना, तो उनमें भी क्या अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आज के इस क्लास में हम लोग टोटल 5 ही प्रश्न करने वाले हैं। इसके बाद अब लाइव क्लास आपके लिए शुरू हो जाएंगी। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखिए। तो भाई प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? तो 2 नियम है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक के समतल में होता है। मतलब आपको हम एक दृश्य के द्वारा समझा सकते हैं। चलिए अब बात करें तो ये देखिए, ये लाइन हम लोग का है। लाइन मत कहिएगा आप लोग, आप हमें इसे एक परावर्तक सतह कहिए। क्या कहिए? परावर्तक सतह। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? और आने वाली जो किरण है ना, इन्हें आपतित किरण कहिए। क्या है? आपतित किरण। और ये बिंदु है, क्या है जी? बिंदु। और आपतन बिंदु है। जो जाने वाली किरण है ना, इससे परावर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होता है। ठीक है, चलिए वही बात कहा गया है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब के तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद बात करेंगे 2 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके नियम को लिखे। तो जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यम की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, तो आपतन कोण I की जया साइन E और अपवर्तन कोण R की जया साइन R का अनुपात हो जाए का एक नियतांक होता है। इस नियम का स्नेल का नियम भी कहा जाता है। फिर से मैं आपको समझा दें कि जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यम के सीमा के तल पर, ठीक है, जब एक ही प्रकाश की किरण 2, बात समझ रहे हैं, 2 माध्यम की सीमा की तल मतलब क्या होता है? उसके भैया निचले हिस्सा, क्या होता है भैया? निचले हिस्सा प्रवेश करती है ना, तो वो क्या तिरछी आपतित होती है। क्या होती है? तिरछी आपतित करती है। तो ये क्या है भैया? इन्हें हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। लेकिन ये आपतन कोण साइन, ठीक है, आपतन कोण साइन I और साइन R क्या होता है? एक नियतांक होता है, अनुपात का नियतांक होता है। मतलब साइन I बटा साइन R हो जाता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, ये हम लोग का कल से रिवाइज करेंगे। और फाइनली आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में मेरे प्यारे भाई। इतना के लिए धन्यवाद। ठीक है, और आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्लास को चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग इसी प्रकार से मेन क्वेश्चन मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।